जिस समय नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण किया, भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण करने के पश्चात उस ग्रंथ की पूर्णता का भोज भंडारा, जरा भंडारा श्री वृंदावन में ज्ञान गुदरी में किया। तुलसीदास जी का भंडारे में जाने का विचार नहीं था। राम के लोला स्थान में बैठ के भजन कर रहे थे। गोपीश्वर महादेव प्रकट हुए और प्रकट होकर गोपीश्वर महादेव जी ने कहा कि आपका न जाना उचित नहीं है, इससे संतापराध वैष्णवापराध होगा, आप अवश्य जाएं। तो अब देर से गए थे, वहां पत्तल फिर गई थी, तो पीछे से पत्तल फिरने के बाद, आरस हो जाने के बाद, आरस फिर जाने के बाद, और जो पीछे से साधु जाते हैं उनको तो फिर पत्तल भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कोई सकोरा दे गए हो, कोई कुल्हड़ दे गए हो, कहो पूड़ी आ गई तो साग नहीं आई, साग आ गए तो कोई लड़ुआ नहीं आए, ऐसा ही होता है। खीर वाला आया, बाबा पात्र लाओ खीर। अब कोई दोना नहीं, सकोरा नहीं, पत्तल नहीं, कुछ नहीं, बैठे थे, लो खीर लो खीर। एक संत की पानी ही पड़ी थी, तुलसीदास जी ने कहा लाओ। क्या खड़िया है, जूती में खीर मांग रहा है, ये कोई खीर का पात्र है? हल्ला गुल्ला सुनकर नाभाजी आ गए। क्या हुआ, क्या बात है, ये संत कैसा है, ये पानी ही में खीर मांग रहा? महाराज क्यों? बोले तुलसी जिनके मुखन ते धोखेहु निकसत राम, तिनके पग की पानी मोय मेरे तन को चाम। और जो संत अहरनिश भजन ही करते हैं, उन संतों की चरण रज का सेवन करने वाली ये उनकी पगदासी, कपड़े की जूती, जिसने संत चरण रज का पता नहीं कितने समय से सेवन किया है, ब्रजरज का सेवन किया है, अब उस पात्र में खीर डाली जाएगी और वो खाई जाएगी तो हमारा तो परम कल्याण हो जाएगा। तब नाभाजी ने सोचा कि संत की पानही के प्रति, संत चरण रज के प्रति ऐसा भाव, अरे ये तो महर्षि वाल्मीकि ही, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये तो वही है। साष्टांग प्रणाम किया। बोले हम सोच रहे थे माला तो बन गई, भंडारा भी हो रहा, सुमेरु निश्चित नहीं हुआ था, आज भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी। तो जो भंडारे में आए थे ना तुलसीदास जी, इतिहास में ये बात साक्षी है कि उसी भंडारे से नाभाजी आग्रह पूर्वक तुलसीदास जी को रेवासा धाम ले गए और रेवासा धाम में तुलसीदास जी ने 4 महीने निवास करके चातुर्मास किया।